आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रोज रोज दारू की लत और लड़ाई झगड़े की वजह से अमरजीत की पत्नी अमरजीत को घर से बाहर निकाल देती है, जिस वजह से अमरजीत को वो रात घर से बाहर ही बितानी पड़ी। रात के तकरीबन 2:30 बजे किसी की रोने की आवाज से आंख खुल गई। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने पाया कि एक औरत उन्हीं के पास बैठे रो रही है। पहले तो अमरजीत ने अपने चारों ओर देखा तो उनके चारों ओर दूर दूर तक कोई भी नहीं था सिवाय उनके और उस औरत के। अमरजीत ये देखकर हैरान थे कि ये औरत इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही है। इसी बीच अमरजीत ने हिचकिचाते हुए कहा, कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? उस औरत ने रोते हुए बताया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, कृपया मेरी मदद कीजिए। इतनी रात गए अमरजीत ना चाहते हुए भी उस औरत के पीछे पीछे चल दिए उस औरत की मदद करने के लिए। वो कुछ दूर पहुंचे ही थे कि आगे से आ रही एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी, जिसमें से 3 लड़के बाहर निकल कर आए। अमरजीत ने ध्यान से देखा तो वो सब नशे में लग रहे थे। तभी उन तीनों लड़कों ने अमरजीत और उस औरत को घेर लिया और उस औरत का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर अमरजीत बेहद घबरा गए और मन ही मन कहने लगे कि कहीं ये लड़के इस औरत के साथ कुछ गलत ना कर दें। कि तभी अमरजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल जब उन लड़कों ने उस औरत का हाथ पकड़ा तो वो औरत अपने असली रूप में आ गई, क्योंकि वो एक डायन थी। देखने में वो इतनी भयानक लग रही थी कि उन लड़कों में खलबली मच गई। इसी बीच जिस लड़के ने उसका हाथ पकड़ा था तो उस डायन ने उस लड़के का हाथ धड़ से ही अलग कर दिया और वो उसका खून पीने लगी। अमरजीत और उस लड़के के साथी डर की वजह से उस लड़के को वहीं छोड़कर वहां से निकल गए। उस रात अमरजीत ने घर पहुंच के ही सांस ली और अपनी पत्नी से गलती की माफी मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।